निवेदन करेंगे ना छोड़ो हमें, फिर निवेदन करेंगे ना छोड़ो हमें। प्रभु जो घन प्रसादी पे भूल जाएंगे, निवेदन करेंगे ना छोड़ो हमें। प्रभु जो घन प्रसादी पे भूल जाएंगे, इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी मिलाते मिलन में बदल जाएंगे। कब तक रहेंगे कड़े एक दिन देखो, घर पे मायासू पिघल जाएंगे, इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो प्यारे तन मन वारो, आरती उतारो प्यारे तन मन वारो। आइए उतारो प्यारे तन मन वारो। आरती उतारो प्यारे तन मन वारो।
सारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव। आराधिक्यं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। बोले नारायण भगवान के जय हो, बोले रामचंद्र भगवान के जय हो। अब आप सभी लोग यथा उचित स्थान ग्रहण करिए और महाराज जी के मुखारविंदों से लालित्यमयी राम कथा का श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ पुण्य के भागीदार बनावे। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सभी लोग ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधानकी। ओ अतिशय प्रिय करुणा निधानकी। आते युग भरे अभय बनाए। ओ ताते युग भरे कमल बनाओ। जासु कृपा ओ जासु कृपा निरे बलमति पाओ। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। कलयुग केवल नाम आधार। ओ कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग केवल नाम आधार। ओ कलयुग केवल नाम आधार। सुमिरे सुमिरे उदय पाया। ओ सुमिरे सुमिरे उदय पाया। श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओ जय सिया राम, जय जय सिया
राम जय जय सिया राम श्री राम जय राम जय राम पवन सुख पावन नामो सुमरि पवन सुख पावन नामो अपने बस करि राखे रामो अपने बस करि राखे रामो श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय सिया 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 राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय रघुनाथ जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनाथ जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम जय रघुनाथ जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम जय रघुनाथ जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनाथ जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनाथ जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम श्री राम जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय राम जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री शंकर भगवान की माँ पार्वती की जय काली मैया की जय हो दुर्गा मैया की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्य कृष्णकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलावृक्षप्रहरतः आउधवैश्च सहस्रशः दर्शयित्वा पुरीं लङ्काम् अभिवाद्य च मैथिलीम् अर्दयित्वा पुरीं लङ्काम् अभिवाद्य च मैथिलीम् समृद्धार्तो गमिष्यामि विशदां सर्वरक्षसां श्रीराम जय जय राम ॐ हनुमानञ्जनीसुर वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टफालकसखः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः उदविक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य च दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यो पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् दूरीकृतसीतार्तिः प्रकटीकृतरामवैभवस्फूर्तिः
दारिद दशमुख कीर्तिः पुरतो भाति हनुमतो मूर्तिः सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा। यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलम् यस्योरसिभ्यालरा सोऽयं भूतिविभूषणः सुरगणः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः कशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। जिसके मस्तक पर देवापगा गंगा जी विराजमान है, जिसके कंठ में विष है बाल विदुर द्वितीया का चंद्रमा जिसके मस्तक पर सुशोभित होगा, जिसके वक्षस्थल पर नाग सुशोभित है, ऐसे जो सुरवर सुरों में श्रेष्ठ है भगवान भोलेनाथ, वो हमारी रक्षा करेंगे। तथा प्रसन्नतां यानगता विशेषतः तथा न ममले बनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंजुलप्रदा। कहा वो राम जी की छवि, राम जी को राजा युवराज बनाने के लिए बोला तो प्रसन्न नहीं, जैसे रहते थे वैसे रहे। वनवास दिया तो कुछ दुख नहीं, मतलब दोनों परिस्थिति में। राजा बनाया तो भी इस्माइल चंद्र मुस्कुरा रहे, वनवास दिया तो भी मुस्कुरा रहे, दोनों में तटस्थ भाव है, अर्थात सुख दुख में समान। ऐसी जो रघुनंदन की छवि है वो हमें मंगल प्रदान करने वाली है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारो पितवाभागं पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नीलांबुज जो नीले कमल की भांति, अंबुज में कमल, नीलांबुज श्यामल नीले कमल के समान जो सांवले हैं, नीलांबुज श्यामल कोमलांगं अत्यंत कोमल है राम जी, इतने कोमल है। उनकी सैया क्या है, भगवान की सैया क्या है, शेषनाग। नारायण शेषनाग में सहन करते हैं। सांपों की जो है जो चमड़ी होती है बड़ी कोमल होती है, अपने लोगों का जो बिस्तर है उससे भी ज्यादा कोमल होता है, इसीलिए उसमें सहन करते हैं, बड़ा आनंद आएगा। बड़े कोमल है, कोमलांगं और सीता समारोपित वामभागं। सीता जी जिसके वाम में सुशोभित है भगवती जानकी है, जो रघुवंश नाथ, जो रघुवंश के नाथ है, रघुवंश के स्वामी हैं, ऐसे रघुवंश नाथ को हम नमामि नमस्कार प्रणाम करते हैं। जब तेरा को ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए, नव मंगल मोद गाए, नव मंगल मोद गाए। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। अम्बोधि गहुआई, मगियोद अम्बुधि गहुआई। संपत्तियों की नदियां आकर के अयोध्या जी में मिल गई। रिद्धि सिद्धि
बड़ा आनंद। देखो आनंद तो धन में ही आता है, पैसा जब होता है ना तभी आनंद आता है। मतलब 1 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए सोचना नहीं पड़े तब कहा जाता है कि धनवान है। अगर 1 करोड़ रुपया खर्चा करने के लिए सोचना पड़े इसका मतलब धनवान नहीं है। क्योंकि धनवान शब्द में जो मतुल प्रत्यय लगा है वो प्राचुर्य मतलब है। मतलब धनवान उसी को कहते हैं जिसके पास खूब है। 10-20 लाख के आदमी को धनवान नहीं कहा जाता है। कोई धन है क्या? धनवान का मतलब होता है कि गांव की किसी लड़की की शादी हो, 2 लाख 4 लाख रुपया अगर सहायता करना हो तो उधार नहीं वैसे ही दे दे, उसको धनवान कहते हैं। अन्यथा दाता ये करा भिखारी सारी दुनिया, दाता ये करा भिखारी सारी दुनिया, दाता ये करा भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। कोई क्या देगा? संसार वाले क्या देंगे? 10 लाख 20 50 लाख 2 लाख 5 लाख 1 करोड़ 1 अरब ज्यादा से ज्यादा 1 अरब भी देना सामान्य नहीं है। राम जी ही देते हैं वास्तव में। इसलिए परमात्मा के सामने हाथ फैलाना चाहिए, मानव के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। पुरुषार्थ करिए, पुरुषार्थ करना है, कायर नहीं बनना। पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करके संपत्ति अर्जित करिए। चोरी चमारी करके, डाका डाल करके संपत्ति नहीं बढ़ाना है। क्योंकि चोरी करके अगर संपत्ति बढ़ाएंगे तो क्या होगा? अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति। अन्याय से चोरी करके गलत काम से जो धन कमाते हैं वो 10 साल तक रहता है। फिर क्या होता है? प्राप्ते तु 11 वर्षे समूलम च विनश्यति। जैसे 11वां साल लगता है उस धन का, वैसे वो ब्याज सहित लेकर के हॉस्पिटल जाएगा, एक्सीडेंट में जाएगा, तबीयत खराब में जाएगा वो रहेगा 100%। हाँ, एक लेखपाल साहब से मेरी बात हुई। मैंने कहा क्या चल रहा है? बड़ा इस समय कमा रहे हैं आप, बड़ा नाम है आपका। बोले रे जी क्या बताएं, आता तो है दवा के 5-5 6-6 10 लाख दिया जाता है, लेकिन एक ही बार में सब चला जाता है। तो मैंने कहा तब लेने से लाभ क्या है? गलत तरीके से धन लोगे जाए। ऐसा नहीं है। जितने भी पदों पर बैठे हैं, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो प्रधान जी हो, चाहे वो विधायक जी हो, चाहे वो सांसद जी हो, चाहे वो मंत्री जी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, कोई भी हो, यदि गलत तरीके से धन ले रहे हैं तो विनाश सुनिश्चित होगा। टाइम लग सकता है। टाइम क्यों लगता है? गलत तरीके से संपत्ति इकट्ठा कर रहे फिर भी नष्ट नहीं हो रहे, बढ़ते जा रहे हैं। क्या बढ़ते इसलिए है? पूर्व जन्म का प्रारब्ध साथ दे रहा है। जैसे ही प्रारब्ध नष्ट हुआ, पूर्व जन्म का पुण्य नष्ट हुआ, वैसे ही सारा खत्म, सर्वनाश, भिखारी हो गए। इकट्ठा किया, 1 अरब रुपए इकट्ठा कर लिए घोटाला करके, समय आ गया नाश का। बीमारी ऐसी, डॉक्टर ने एडमिट कर लिया, बोला भैया इंजेक्शन कैलिफोर्निया से आएगा, अमेरिका से, उसका दाम बोले 50 करोड़ एक इंजेक्शन, 2 लगाना पड़ेगा। अब क्या होगा? 1 अरब की संपत्ति 2 इंजेक्शन में समाप्त। कई ऐसे रोग हैं जिनके इंजेक्शन महाराज 20-20 करोड़ 50-50 करोड़ के आते हैं। क्या करेंगे संपत्ति इकट्ठा करके? तो गलत तरीके से संपत्ति अर्जित करने पर उसका विनाश होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, एकदम संदेह नहीं है। नाश होना सुनिश्चित है। इसलिए मानव को संभल करके धन बढ़ाना चाहिए। ईमानदारी से व्यवस्थित सत्कर्म करके जो हमको संपत्ति अर्जित होती है उससे हमारा परिवार बढ़ता है और उसका नाश नहीं होता। पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते रहते हैं, एक पीढ़ी फिर दूसरी पीढ़ी फिर तीसरी पीढ़ी फिर चौथी पीढ़ी बढ़ता है। लेकिन जब गलत तरीके से लेके आते हैं तो एक पीढ़ी में रहा लेकिन दूसरे में जाएगा, कदाचित दूसरा बच गया तो तीसरे में तो फाइनल है, पक्का तीसरी पीढ़ी पार नहीं होगी। गलत तरीके से कमाया हुआ धन सर्वनाश करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
अयोध्या जी का तो आनंद है भैया, रिद्धि सिद्धि नदियां बह रही है वहाँ, सारी संपत्ति इस समय अयोध्या जी नहीं हो भी गई। महालक्ष्मी अष्टलक्ष्मी सिद्धि रिद्धि सब भगवती जानकी की सेवा में श्री अयोध्या जी में पधारी हुई है। बड़ा आनंद चल रहा है रोज। मुदित नाथ सब सखी सहेली, मुदित नाथ सब सखी सहेली, फलित बिलोकी मनोरथ देवी, फलित बिलोकी मनोरथ देवी। जो माताएं हैं, जो सखियां हैं, सहेलियां हैं, बड़े मगन हैं। हमको फल मिल गया, हम जो चाहते थे। माँ कौशल्या, परमानंद, महाराज दशरथ, सभी परमानंद में है। आनंद उत्सव चल रहा है। महाराज दरबार में बैठे हुए हैं। अचानक दरबार में रत्नमणि सब जड़ित है, चेहरा दिखाई पड़ता है। अचानक देखा श्रवण समीप भये कैसा, कान के पास में बाल सफेद। अब वास्तव में बुढ़ापा का संदेश आ गया है। बुढ़ापा का संदेश आ गया है। महाराज दशरथ समझते, लेकिन आजकल लोग नहीं समझते। आजकल लोग बुढ़ापा को मानते ही नहीं है। बाल सफेद हुआ तो डाई लगा के काला कर देंगे, दांत टूट गए तो पत्थर का लगवा लेंगे, घुटना खराब हो गया तो दूसरा लगवा लेंगे, टांग खराब हो गई तो दूसरी टांग रेडीमेड लगवा लेंगे। बड़ी दशा। अरे भैया कुछ भी कर लो, जाना तो फिक्स है। लेकिन महाराज दशरथ ने ऐसा नहीं किया, बाल को काला नहीं किया। महाराज दशरथ ने जब देखा कि हमारे बाल सफेद हो रहे हैं तो मंत्रणा किया, कहा खूब राज्य कर लिया। रघुवंशियों की परंपरा रही है कि चतुर्थ अवस्था में सर्वस्व त्याग करके परमात्मा का भजन करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो बड़ा बेटा राम है, वो उसमें मुझसे भी अधिक गुण है राज्य चलाने का। राज्य चलाया कैसे जाता है, प्रशासन कैसे चलाया जाता है, इसको बहुत सुव्यवस्थित तरीके से राम जानता है। गुरुजी से विचार विमर्श किया, कहा ऐसा करते हैं राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर देते हैं। धीरे धीरे राजकाज राम के हवाले करेंगे, मैं थोड़ा निवृत्त होऊंगा। इधर राम को राजा बनाने का उपक्रम शुरू हो गया। कुलगुरु वशिष्ठ जी ने राम को बुलाया, बेटा राम, पिताजी आपको युवराज पद को देना चाहते हैं, वो तुम्हें राजा के रूप में देखना चाहता है। और देखे भी क्यों ना, इस समय सृष्टि में महाराज दशरथ के समान कोई सौभाग्यशाली नहीं है। जिसका पुत्र राम हो, उससे बड़ा सौभाग्यशाली कौन? राम जी कहते हैं, गुरु जी अरे भाई, हमारे चारों जो भाई हैं, साथ ही हमने खेला है, साथ ही हम लोगों का जन्म हुआ, सबने साथ पढ़ाई की, तो हमें क्यों राजा? भरत को बना दो, शत्रुघ्न को बना दो, लक्ष्मण को बना दो, हम ही क्यों बना रहे हो राजा? ऐसा कौन सा मेरे अंदर विशेष है? कौन सी कमी है भरत में, कौन सी कमी है लक्ष्मण में जो राज्य नहीं चला सकता है? शत्रुघ्न भी कम नहीं है। वशिष्ठ जी समझाते हैं कि देखो बेटा, रघुकुल की रीति है कि जो बड़ा बेटा होता है उसको राजा बनाना होता है, परंपरा चली है। और यदि अयोग्य पुत्र हो तब तो दूसरे को बनाया जा सकता है, लेकिन संसार जानता है, पूरी सृष्टि जानती है कि इस समय तुम्हारे समान योग्य कोई नहीं है, तो इसलिए युवराज पद देना चाहते हैं। वशिष्ठ जी ने विचार करके युवराज पद पर
अभिषेक करने के लिए मुहूर्त निकाल दिया। समाचार नियम बताया, व्रत करना है, उपवास करना है, क्योंकि राजा राज्याभिषेक पद पर ऐसे अभिषेक नहीं होता है। युवराज पद पर उसके नियम हैं। वैदिक रीति से युवराज पद पर भी अभिषेक होता था। चारों तरफ समाचार व्याप्त हो गए। इधर देवताओं ने विचार किया, भैया जिसलिए गए हैं वो तो काम होगा ही नहीं। गए थे राक्षसों का संहार करने, बड़े बड़े महात्माओं को दर्शन देने। ये तो राजा बनने जा रहे हैं। राजा बन जाएंगे तो कैसे होगा ऐसे? सबरी इंतजार कर रही है इतने वर्षों से, बैर कैसे खाएंगे? राजा बन के थोड़े बैर खाने जाएंगे। राजा की एक मर्यादा होती है, छत्र चलेगा, चमन चलेगा, प्रोटोकॉल होता है राजा का। जब सामान्य कैबिनेट मिनिस्टर मंत्रियों का प्रोटोकॉल इतना भयंकर होता है, ब्लैक कमांडो सुरक्षा में होते हैं, तो राजा रामचंद्र जी का प्रोटोकॉल कितना भयंकर होगा। तो कैसे सबरी के पास जाएंगे? देवताओं ने देखा कि कुछ उपाय करना पड़ेगा। सरस्वती जी के पास जाते हैं, प्रणाम किया, माता प्रणाम। सरस्वती माँ ने कहा क्या बात है, कुछ चक्कर होगा तभी आए हो, वैसे प्रणाम नहीं करोगे। सुरनर मुनि की यही रीति, सुरनर मुनि सबकी सबकी स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। बड़ा प्रणाम किया भगवती सरस्वती को। प्रणाम माता शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी भयदाम जाड्यां नकारापहावस्ति स्फाटिकमालिकां जगतीं पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। बड़ी वंदना की। माता ने कहा बात क्या है, वंदना बड़ी लंबी लंबी कर रहे हो? कहा ऐसी सी बात है, देवताओं का कार्य अधूरा है। अगर राम राजा बन गए सब काम कैसे होगा? तो क्या एक तत्व वहां पर है, कौन? मंथरा प्रयोग करिए। नगर में हल्ला मच गया, राम का युवराज पद पर अभिषेक होने वाला है। ओ पूरे अयोध्यावासी परमोत्साह में परमानंद मग्न है सब। अयोध्या को सजाने लगे सब, राम राजा बन गए। और राम राजा बनेंगे, इसीलिए पूरी सृष्टि प्रसन्न है कि राम जैसा राजा, इतना प्रजा पालन करने वाला कोई हुआ ही नहीं। किसी अच्छे राजा की उपमा दी जाती है तो राम राज्य की उपमा दी जाती है। आज भी राज्य कैसा होना चाहिए? राम राज्य की तरह होना चाहिए। राम राज्य कैसा? बोले राम राज्य ऐसा नहीं, दरिद्र को दुखी न दीना, न कोई दरिद्र है न कोई दुखी है न दीन है, सब आनंद में है। सब अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं। ब्राह्मण ब्राह्मण का पालन, क्षत्रिय क्षत्रिय का पालन, वैश्य वैश्य कर्म, शूद्र का कर्म जो शूद्र, सब अपने अपने धर्म कर्म का पालन कर रहे हैं। बड़ी शांति है। राम राज्य का उदाहरण दिया जाता है। प्रजा अत्यंत प्रसन्न, बोले राजा रामचंद्र
लेकिन देवताओं को अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? कार्य अधूरा है। मंथरा पूछा क्या हो रहा है? बोले क्या हो रहा है? राम राजा बनने वाले हो। इतना सुनते ही सरस्वती जी की कृपा से बुद्धि भ्रष्ट हो गई, फिर गई, नाराज हो गई। कैकेयी के पास जाते बोली क्या करेंगे? क्या करेंगे? कुछ पता है? क्या पता है? राम राजा बनने वाले हैं। तो कैकेयी माँ अत्यंत पसंद है। बोले तो बड़ी शुभ सूचना है, क्योंकि माँ कैकेयी राम जी को अत्यंत प्रेम करती थी। कभी भी अयोध्या में राम जी नहीं मिलते थे, बचपन से खोजा जाता था तो कैकेयी के भवन में मिलते थे। बड़ी पसंद हुई। महाराज प्रसन्न हुई तो मंत्रा करिए इसको देखो। अरे तेरी दुर्गति होने वाली है, तू प्रसन्न हो रही है? पता है भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल भेज दिया कि जरा सा विरोध नहीं, राम को राजा बना। तुरंत कौशल्या की चाल है सब। कौशल्या ने अपने पति महाराज दशरथ को फिट कर दिया है। इन्हीं का षड्यंत्र है सब। तेरे को दासी बनाने का उपक्रम चलता है। जैसे ही राम राजा बने और लक्ष्मण राम जी को छोड़ के इधर उधर जाते हैं, लक्ष्मण को जानते ही परम क्रोधी, तुरंत भरत को निकाल देगा। ज्यादा इधर उधर हुआ तो लक्ष्मण को भी खरीद ले, और तुम बर्तन मांजने बैठे दासी का काम करना। वही विधिवत सुजस कुसंगति पर रही। कुसंग जो है, जब दुर्भाग्य होता है तो मिलता है। कुसंग से व्यक्ति बिगड़ जाता है। गांव में भी अच्छे अच्छे लड़के कुसंग से बिगड़ जाते हैं। अच्छे अच्छे पढ़ने लिखने वाले, बड़े तेज थे, बड़े सज्जन थे, पर आज बोले आज मदिरा पी रहे और बड़े बड़े गुटखा खा रहे हैं, थूक रहे हैं चारों तरफ, जर्दा खा रहे हैं। क्यों? कुसंग से बिगड़ गए। तो कुसंग का बड़ा असर पड़ता है। ऐसे ही हुआ, मंथरा का असर पड़ा। सुनते सुनते कैकेयी से मुख से निकल गया कि तूने तो मेरी आँख ही खोल दी। मंथरा कहती यही तो कर रही थी कब से, आंखें तो खोल रही थी लेकिन तुम आँख खोलो तब ना। तो कैकेयी ने कहा कि मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बोले तू क्या करेगी, मैं बताती हूँ उन्हें सारा षड्यंत्र क्या करूं। अरे बोले याद है महाराज दशरथ ने तुमको 2 वरदान दिया है हाथी के रूप में, संग्राम में जब आप तुमने बचाया था उनको, याद दिलाया। तो क्या करूं? अरे बोले क्या करो, जाओ कोप भवन में, और जब महाराज ऐसे मत मांग लेना। तो क्या मांगना? बोले एक वरदान में भरत को राजा मांग लेना, और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। कैकेयी ने कहा कि वनवास क्यों, बेटे को राजा मांग लेंगे, बहुत है। अरे बोले पागल है, तेरे भरत को अयोध्या वाले राजा बनने देंगे क्या? राम को बहुत चाहते हैं, राम के यहाँ रहते हुए भरत राजा संभव नहीं। भरत और जब राम 14 वर्ष वन को चले जाएंगे तो भरत अयोध्या में अपना धाक जमा लेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। महाराज पूरा समझा बुझा के ठोक ठाक के फिट कर दिया। कोप भवन गई। इधर महाराज को तो परमानंद में थे, मगन में थे। बेटा राम का युवराज पद पर अभिषेक हो। समाचार मिला कैकेयी कोप भवन में, महाराज डर गए। बोले सुबह घड़ी में ये अमंगल सूचना कहां से?
महाराज के मुख सूखने लगे, बोले कुछ जरूर गड़बड़ है। कोप बन जाते हैं। गए तो अंदर देखा विकराल रूप रणचंडी का। फुफकार नागन की तरह मारो। महाराज का हुआ क्या? बोली महाराज का बात क्या है? सुनना ही नहीं। बताओ अभी तो समाधान होगा। याद नहीं रहे आपने वरदान के लिए जो है मुझे 2 वरदान दिया था, आज तक नहीं दिया। तो महाराज ने कहा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? 2 क्या 10-20 वरदान ले लो, 2 क्या चीज है? और तुमको तो पहले ही दे रखा, तुमको पता है हमारे रघुकुल की रीति। रघुकुल रीति सदा चले आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, जाय पर वचन न जाई, प्राण जाई वचन न जाई। जानती हो एक बात जो रघुवंशी वचन दे देते हैं, प्राण भले ही चला जाए वचन से पीछे नहीं हटे। ये सब हमको नहीं सुनना, ये सब पुरानी बातें हैं। नई बात क्या है? बोले वरदान चाहिए, 2 ज्यादा नहीं, तो ले लो। ऐसे नहीं, राम का शपथ लो। महाराज ने कहा अरे जब रघुकुल का नियम है, वचन दे करके मुकरते नहीं है, पीछे नहीं हटते हैं, तो शपथ की क्या जरूरत? नहीं शपथ लो, बिना शपथ के तो संभव नहीं। दिला दिया वरदान। बोले हमको जिस मुहूर्त पर हमको सबसे पहला वरदान चाहिए, भरत को युवराज पद। महाराज को थोड़ा सा धक्का लगा, पर ज्यादा दुखी नहीं हुई। बोले कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो राम से मैं कह देता कि बेटा ये राज भरत को दे दे, तो इतना सीधा है, कोई राज्य में लोभ नहीं है। राम को कोई मतलब नहीं राज्य पाठ से, वो तो हमने दिया है इसलिए स्वीकार। वो तो पहले ही कह रहा था कि बालकाल में हमने साथ खेला, तो भरत को राजा क्यों नहीं, मुझे ही क्यों, पहले ही कह रहा था। तो इसमें क्या है? तो राम को एक ही बार कहना है कि राज्य भरत भरत को तुरंत ले जाओ। दिया भरत को राज्य दिया, ले कोई दिक्कत नहीं। महाराज द्वितीय वरदान चाहिए क्या? राम को 14 वर्ष वनवास। अब इतना सुनते ही तो महाराज दशरथ मूर्छित। बोले क्या किया? कुछ समय बाद थोड़ी मूर्छा जगी, वरदान दिया नहीं, दूसरे के लिए दिया नहीं, बंद हो गए, मूर्छित हो गए, देंगे क्या? बोले क्या करना? प्राण मांग रही है। भरत राजा बने, मुझे कोई आपत्ति नहीं, दोनों हमारे समान हैं बेटे, लेकिन राम वन में जाए ये बर्दाश्त दशरथ नहीं कर सकता। दशरथ मर जाएगा राम के बिना। कुछ नहीं सही समझ नहीं। जिस मुहूर्त में युवराज पद पर अभिषेक होना है, उसी मुहूर्त में यदि राम वन को नहीं गए तो फिर मेरा जीवित मुख नहीं देखोगे। इसी दुख में पूरी रात व्यतीत हो गई। प्रातः काल जल्दी उठ जाते थे महाराज। जागने का निशान बजाया गया, निशान से भी कोई असर नहीं, कोई हलचल नहीं।
सुमंत जी को भेजा गया, भैया जाओ, महाराज इतना लेट तक कभी सोते ही नहीं थे, बात क्या है? महाराज स्वस्थ तो है, ऐसा तो नहीं कि स्वास्थ्य खराब हो गया। सुमंत जी जाते हैं, मन में कल्पनाएं चल रही हैं, और जब पता चला कि महाराज कोप भवन में है, तब तो पैर ही आगे नहीं बढ़ रहे। बड़े दुनिया भर की चिंता मन में लादे धीरे धीरे खसकते हुए जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि गोप भवन बड़ा खतरनाक भवन है, इससे कुछ जरूर विचित्र घटना पता चली। जाते हैं तो देखते हैं कि महाराज मूर्छित, कहीं नहीं। सारी घटना बताऊंगा। काटो तो खून नहीं उठाता, लेकिन मंत्री है, महारानी का आज्ञा है, पालन करना है। बोले जाओ राम को तुरंत बता दो, और बोलो तुम्हारे पिता का जो दुख है, जब तक वनवास नहीं जाओगे तब तक दूर होने वाला नहीं है, बोल देना तुरंत जाकर। सुमंत जी जाते हैं राम जी के पास, उधर युवराज पद के अभिषेक की तैयारी की, छत्र वत्र लेकर के सारा अनुष्ठान किया था, रात्रि में उपवास किया था। जाके बताया, राम जी ने तुरंत, राम जी के चेहरे पर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा, राज्य के लिए भी और वनवास के लिए। तथा ममले वनवास दुखता, बिल्कुल वही मंद मुस्कान जैसे पहले थी वैसे। इसमें क्या है? बड़भागी वह बेटा जो पितुमा का आज्ञाकारी है, उनसे भी कुछ बढ़ा चढ़ा उनका यह राम पुजारी। तो हमारा सौभाग्य है पिता की आज्ञा का पालन करना। तुरंत छत्र त्याग दिया, जरूरत नहीं, तो युवराज पद के लिए खत्म। उसी समय संकल्प वनवास करना, पिताजी की आज्ञा का पालन करना है। सारे आने लगे, बधाई, बोले बोले वनवास जाना है। महाराज क्षण भर में यह समाचार पूरे राज्य में फैल गया। सारा जहां अति उत्साह था, जहां लोग पूरी अयोध्या को सजा रहे थे, वही हंसने तार बीन का टूटा। महाराज सारा रास रंग सब बंद हो गया। कोई कैकेयी को गाली दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा कुछ नहीं है, राम जहाँ रहेंगे वहीं हम लोग चल चलेंगे। अयोध्या को खाली करने के लिए, अपना भारत को राज्य करना है तो खाली अयोध्या पे राज करें, हमको नहीं रहना। राम जी आते हैं, प्रणाम किया, हे पिता, हुआ यह जो तुमको मूर्छाई है, क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा छाई है? क्या कारण है? महाराज कुछ नहीं बोले, बोले तुम्हारे पिता का जो दुख है मैं बताती हूँ। जिस मुहूर्त वनवासियों का वेश बना करके बन जाना है, अभी 14 वर्षों के, तुम्हारे पिता का कष्ट दूर हो जाएगा। इसमें क्या है? इतनी सी बात, इसमें चले चले, इसमें दुख होने की क्या आवश्यकता है? दुखी होने की जरूरत ही नहीं है। हाँ तो जाओ जल्दी करो। महाराज के समाचार लक्ष्मण जी पाए, समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल दौड़ दौड़, क्या हुआ? लक्ष्मण जी ने कहा भैया क्या हुआ? ये महाराज की बुद्धि सही है, मेरी कोई इच्छा हो रही है कि पिता को बंदी बना के जेल में डाल दो और आपको राजा बनना है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, राजा तो आपको ही बनना है, मैं भारत का राजा नहीं बनने दूंगा। लक्ष्मण जी समझाते हैं, अगर तुम्हें राज्य चाहिए तो मैं भारत को कह दूंगा, भारत का राज्य से वो नहीं है, भारत तुमको राज्य काट दे देगा। लक्ष्मण जी चुप हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप जब वन को जाओगे तो मैं भी नहीं रहूंगा, मुझे एक क्षण नहीं रहना है। राम जी ने कहा नहीं, पिताजी वृद्धावस्था को है, और जिस राजा के राज्य में प्रजा पालन नहीं होता है, प्रजा दुखी रहती है, तो राजा नरक का अधिकारी होता है, सो नरक का अधिकारी। इसलिए इसको संभलना, तुम्हें यहाँ रहना होगा।
सीता जी भी नहीं मान रहे, सब तैयार हैं। राम लक्ष्मण सीता बन जाने के लिए तैयार। महाराज के पास पहुंचते हैं। महाराज ने सीता जी को समझाया, लक्ष्मण को, पर कोई नहीं माना। सुमंत को बुलाया वनवास के लिए कि सुमंत जाओ, ऐसा करना है, मन में 2-4 दिन घुमा फिरा के लेके आ जाए। वनवास के लिए प्रस्थान नष्ट हो गया। अयोध्या बिल्कुल श्रीहीन उदासीन। महाराज वनवास में प्रस्थान किया। सारे नगरवासी साथ हो गए। तमसा तीर पर निवास किया जाएगा। वहीं पर सोते हुए छोड़ करके भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी के साथ आगे बढ़ जाते हैं सुमंत जी के साथ। निषाद राज से भेंट हुई। निषाद राज मेरा मित्र है भगवान का। उसने कहा कि आपको अयोध्या का राज्य नहीं मिला तो क्या होगा, मैं अपना राज्य लेता हूँ, आप हमारे राज्य के राजा बन जाइए। राम जी कहते हैं यही अधर्म की शिक्षा। मित्र तो वो होता है जो मित्र को सन्मार्ग पर ले जाए। मित्र उसे कहते हैं जो धर्म का रास्ता दिखाए। मित्र के लक्षण है पापं निवारयति यो जयते हिताय, गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति, आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। अच्छा मित्र उसे कहते हैं किसको का जो पाप कर्म से मुक्ता है। कोई व्यक्ति पाप कर्म कर रहा और मित्र को है गलत है, नहीं सही नहीं। योजयते हिताय, अच्छे कर्मों में लगाता है। पाप कर्मों से रोकना, अच्छे कर्मों में लगाना। गुह्यं निगूहति, और गुप्त बात कोई मित्र की है तो उसको छिपाना। और गुणान प्रकटी करो, और मित्र के जो गुण है उसका वर्णन करना। गुणान प्रकटी करो आप, और विपत्ति में कभी भी साथ नहीं छोड़ जाओ। ददाति काले, और समय पर सहायता देना, क्योंकि समय पर अगर सहायता नहीं मिले तो बाद में सहायता कोई सार नहीं रह जाता। समय पर भूखे को समय पर भोजन न मिले फिर क्या मतलब है, प्यासे को समय पर पानी नहीं मिले फिर क्या मतलब है, दर्द में पड़ा हो उसको समय पर दवा न मिले फिर बाद में लेके क्या करें, कोई मतलब नहीं। समय पर आपद्गतं जनदः ददाति काले, सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। सज्जनों ने संतों ने यही मित्र का लक्षण बनाया है, बताया है। अगर ये लक्षण मित्र में है तो वो मित्र है, नहीं तो शत्रु है, वो मित्र नहीं है। और आजकल के मित्र तो विचित्र हैं। गुटखा खाने में लगाते हैं, पापा निवारे थे नहीं, पापा ये योजयति, पाप कर्म में लगा देते हैं। आजकल के मित्र पापा ये योजयति, पाप में लगा देते हैं। और क्या करते हैं, हितात दूरी करोति, हित काम से दूर कर देंगे। मित्र अगर कोई सही काम करने जा रहा है तो सुनो है ये तो अच्छा काम है, नहीं चलो ये सब अच्छा काम नहीं है, अच्छे काम से दूर करना है। ये आजकल के मित्रों का काम हो गया। आजकल के जो मित्र हैं काजू बादाम किशमिश ये खाने के लिए नहीं कहेंगे, गुटखा खा लो, गुटखा खाओ फिर देखो, जर्दा खाओ फिर देखो कैसे 56 रगड़ी और 32 ठोक पता नहीं से बोलते हैं देहात में, तब जानो जर्दा के तत्व पता नहीं क्या है भैया, प्रसिद्ध है। तो ठोकने वाला बताते हैं 56 रगड़ा 32, और फिर जब खाओगे जर्दा फिर देखना चमत्कार। बीड़ी पीना सिखाना, शराब पीना सिखाना,
और महाराज शराब जो है बड़ी गंदी चीज है। शराब में हजारों करोड़ों जीव मर जाते हैं, सड़ा के बनाया जाता है और वो जीव उसी के अंदर उनका सब जब उसी में रगड़ाते हैं सवेरे का बड़ी बुरी दशा है। इसीलिए गंधाता है क्योंकि अनेक कीड़े उसी में मर करके सड़ करके एकदम। हाँ, और विशेष बात यह है ब्राह्मण के लिए तो मदिरा बिल्कुल निषिद्ध है। वैसे तो सभी को नहीं पीना चाहिए, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, चारों वर्णों को मदिरा नहीं पीनी चाहिए। तो किसके लिए मदिरा है? कहा जब समुद्र मंथन से मदिरा की उत्पत्ति हुई तो किसने लिया? राक्षसों ने। तो राक्षसों के लिए मदिरा है, मानव के लिए थोड़ा। तो ब्राह्मण के लिए तो बिल्कुल मदिरा निषिद्ध है। महाराज मदिरा पीने वाले ब्राह्मण के लिए प्रायश्चित भी नहीं है, बड़ी दुर्गति है। नरक कुंड में उसकी बड़ी बड़ाई होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आज बड़ी मुसीबत है मांस खाना। बताओ, स्वयं जो है एक कांटा लग जाए तो पूरे जवार में घुमाते हैं, पिरा रहा है, दर्द कर रहा है। थोड़ा पक जाए तब तो फिर हॉस्पिटल में चिरवाने चले जाते हैं, पट्टा पट्टी सब लग जाता है। और मान लो कहीं वही कांटा लगा हुआ पक करके कैंसर बन जाए, फिर क्या पूछना है? फिर तो अमेरिका, रूस, चीन, जापान कोई नहीं बचता है, सब जगह पहुंच जाते हैं। और वही लोग जो एक कांटे के दर्द को झेल नहीं सकते हैं, निर्दोष मछली को मार के खा जाते हैं, निर्दोष बकरी को मार के खा जाते हैं, निर्दोष मुर्गी को मार के खा जाते हैं, निर्दोष जीवों की हत्या करते हैं। शर्म नहीं आती है? सोचना चाहिए कि स्वयं तो कांटा गड़ रहा है, उसका भी दर्द हो रहा है, और जो निर्जीव है बेचारे, जो अबोध है, बोलते नहीं है। सोचना चाहिए कि मछली कितनी छटपटाती होगी, कितना दर्द होता होगा, बकरी की क्या दशा होती होगी, मुर्गी कितनी रोती होगी। लेकिन नहीं, खाओ, और जब खाओ फिर क्या होगा? अरे भाई, जब दूसरे को पीड़ा दिया है तो पीड़ा मिलेगी, कष्ट भोगना पड़ेगा। और जब कष्ट आएगा तो अरे बड़ा दर्द हो रहा है, क्यों? अरे दर्द दिए हो तो दर्द भोगो। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो जैसा कर्म करता है उसको ऐसे भोगना पड़ता है। अगर दूसरे को कष्ट दिया है तो खुद को कष्ट मिलेगा, दूसरे को पीड़ा दिया है तो खुद को पीड़ा मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी की बहन को गलत दृष्टि से देखा है तो तुम्हारी भी बहन को कोई ना कोई गलत दृष्टि से देखेगा। लेकिन दूसरी की बहन को तो हमें गलत दृष्टि से देखना है, और खुद की अगर देख ले तो मर्डर कर देंगे, हत्या कर देंगे। अरे भैया, दूसरे की बहन बहन नहीं है क्या? दूसरे की माँ नहीं है क्या? दूसरे की पत्नी पत्नी नहीं है क्या? खुद की हो जाए तब तो मर्डर हो जाएगा। बोले हमारी बहन की तरफ आंख उठाया, हाँ गोली मार देंगे। और तुम दूसरे की बहन के सामने आंख उठा रहे हो तो तुम्हारा क्या गति हो? तुम्हें भी तो गोली मारा जाना चाहिए। लेकिन नहीं, ये समाज का दोहरा चरित्र है। खुद की बहन के लिए तो हाँ, दूसरी की बहन में जाओ, क्या है? अभी प्रयागराज जा रहा था मैं, अभी की घटना है। आजमगढ़ में राम कथा करके आया, कुंभ महाकुंभ में प्रयागराज स्नान करने के लिए जाएगा। बस्ती से अयोध्या के लिए गवर्नमेंट बस में बैठा था। जैसे ही बड़े बन से बस आगे बढ़ी, ड्राइवर ने फुल सॉन्ग करके लगा दिया गाना, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। पहुंच गया मैं ड्राइवर के पास, मैंने कहा भैया क्या चीज है ये? सब कोई अपनी बेटी के साथ यात्रा कर रहा है, कोई बहन के साथ यात्रा कर रहा है, और तुम गाना बजा रहे हो, तो चीज बड़ी है। वैसे ही ये कलिकाल में सबकी बुद्धि भ्रष्ट पड़ी है। हाँ, बूढ़ों की भी हालत खराब है आजकल, बड़ी विचित्र दशा है। जरा सा भी विचार नहीं रह गया है, जरा सा भी संस्कार नहीं रह गया है। ड्राइवर को कहा बंद कर दे गाना, डांट दिया मेरे को, बैठ जाओ, हमको नींद आती है गाना, तो उनका भजन लगा ले, दूसरा सॉन्ग लगा ले। हाँ नहीं, जो हम चाहे वही करेंगे। टिकट दिया था, उस पर हेल्पलाइन नंबर था, उत्तर प्रदेश परिवहन को फोन लगा दिया मैंने। मैंने कहा भैया आपका ड्राइवर है
बड़ा सुंदर गाना बजा रहा है, लेकिन उससे मुझे दर्द हो रहा है। फिर उसने फोन करके कंडक्टर को डांटा, बोला गाना बजना नहीं चाहिए, गाना बंद हो गया। अब गाना बंद हो गया तो बस में लगभग 10 लोग मेरे ऊपर चढ़ गए। बोले आप समझते क्या है, बस जो चलाता है उसको कितनी नींद आती है। हमने कहा क्यों नींद आती है, मत चलाओ, घर में बैठो, रुपया लेते हो, गवर्नमेंट के तुम सर्वेंट हो। महाराज लड़ गए मेरे से। और जो कंडक्टर था वो धमकियां देने लगा, बोला ऐसा मुकदमा ठोकूंगा मैं तो फ्री यात्रा करूंगा, क्योंकि मैं कंडक्टर हूँ, आपके दौड़ते दौड़ते पाँव घिस जाएंगे। मैंने देखा भी ज्यादा ही कुछ हो रहा है। मैंने कहा देखो, तुमको जहाँ मुकदमा लड़ना हो, हाई कोर्ट में लड़ना हो, वहाँ भी हमारे चेले हैं, सुप्रीम कोर्ट लड़ना हो वहाँ भी बैठे, वकील ही नहीं जज भी हैं जो हमारे परिचित हैं, हमको जाना नहीं पड़ेगा। और विश्वास नहीं हो तो फोन करवा के नोटिस दिलवा दो तुमको। महाराज तब जाके ठंडा पड़ा, उन्हें तो लग रहा था हमें ही मार देंगे समझ करके। और समाज वाले जनता भिड़ गए, उसके साथ से लड़ गए। मैंने कहा बड़ी दुर्भाग्य है देश। तो जैसे खुद की बहन है वैसे दूसरी की बहन है, जैसे खुद की बेटी है वैसे दूसरी की बेटी है। जितनी इज्जत अपनी बहन की है उतनी इज्जत दूसरे की बहन है। पहले ऐसे ही गांव की बेटी पूरे गांव की बेटी होती थी, गांव की बहन पूरे गांव की बहन होती थी, पर आज नहीं। ये गलत बात है, ये समाज गलत रास्ते पर नहीं है, और समाज गलत रास्ते पर जा रहा है, सही रास्ते पर नहीं है। सुधार करना होगा, नहीं तो हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। भारतीय जो संस्कृति है, हमारे सनातन धर्म का जो सिद्धांत है वो नष्ट हो जाएगा। और आजकल एक और बड़ी विडंबना चल रही है, भाग करके शादी करने वाली। ये बड़ी विडंबना है भैया, सोचने वाली बात है। जिस माता ने 9 महीने पेट में रखा वो प्रेम नहीं करती, उसका प्रेम में दम नहीं है। जिस पिता ने पालन पोषण करके, माता कैसे कैसे पालन करती है महाराज। रात्रि में बच्चे 2 बजे उठ जाते हैं, काएं काएं करते हैं, सोने नहीं देते, रात्रि भर बाथरूम करते रहते हैं। माता बाथरूम में सोती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है। 5-5 बार लेटरिन जाते हैं, धोते धोते हालत खराब हो जाती है। कितनी तपस्या करके माता ने बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, 20 साल 24 साल 25 साल तक पूरा जान लगा दिया। और जब जवान हो गए, किया क्या है हमारे लिए, हमने तो प्रेम कर लिया है, लव। अरे कैसा कौन सा लव है भैया। 25 साल में लव माता से नहीं हुआ, 25 साल में लव परिवार से नहीं हुआ, 25 साल में लव पिता से नहीं हुआ। ये कौन सा लव हो गया 3 ही दिन में कि भाग जाओ? नहीं, गलत बात है। संसार में कोई भी माता और पिता का दिल दुखा करके अगर आगे बढ़ता है तो उसको बाद में कष्ट भोगना पड़ता है। 4 दिन का जुनून होता है, बाद में बड़ी दुर्गति होती है। ये समाज को जागरूक होना पड़ेगा, विचार करना चाहिए, ये गलत बात है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया 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 राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजिरथ हारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम,
जय सिया राम। ओ जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। ओ जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री राम जय राम जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। निषाद राज ने कहा तो रात्रि विश्राम हमारे नगर में ही कर लेते। बोले अब नगर का तो वनवास हो गया, अब तो 14 वर्ष तक तो नगर में प्रवेश ही नहीं करना। वहीं पर कुछ काश बिछाए, वहीं पर विश्राम किया। रात्रि में जब वनवास चलने लगे थे, लक्ष्मण जी अपनी माता के पास गए थे तो माता ने कहा था, बेटा आज से तुम्हारे माता पिता जो है, माता तुम्हारी जानकी है और पिता तुम्हारे राम है। क्या संबंध की मर्यादा है? भाभी साक्षात माता होती है, शास्त्र में आया है। लेकिन आज बोले होली आ, भाभी को छेड़ना है, गलत बात नहीं। मर्यादा है। भाभी बड़ा भाई पिता समान होता है, शास्त्र कहता है। लक्ष्मण जी की माता ने कहा, तुम्हारी माँ कौन है? सीता। और पिता राम। और ऐसी सेवा करना कि स्वप्न में भी कष्ट नहीं होना चाहिए। उसी समय प्रतिज्ञा ले लिया, यह लक्ष्मण 14 वर्ष तक निद्रा ही नहीं लेगा, क्योंकि निद्रा लिया, स्वप्न आ गया तो क्या होगा? सोएगी। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी ने निद्रा नहीं लिया, राम जी की सेवा में लगे। प्रातः काल उठे, जटा बनाई, महाराज जटा को देख सुमंत जी की हालत खराब, क्या हो रहा है? सुमंत जी को समझाया, वापस ले जाइए, आपकी अयोध्या में बड़ी जरूरत है, क्योंकि महाराज इस समय अत्यंत दुखी है। राम जी आगे बढ़ते हैं। केवट से भेंट हुई। केवट से कहते भैया उस पार जाना है, नाव ले आओ। केवट कहता ना 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 ना, नाव नहीं आएगी, हमारी नाव लकड़ी की है। तो अरे बोले आपके चरणों में अनेक प्रकार के मर्म हैं, कहिए तुम्हारे मर्ममय जान। कहिए तुम्हारे मर्ममय जाना। राम जी ने कहा, ऐसा कौन सा मर्म है भैया जो मैं खुद नहीं जानता और तुम जान रहे हो? बोला हाँ मैं जानता हूँ। क्या? बोले अरे इन चरणों में जो धूल लगी रहती है ना, उनका बड़ा कमाल है। क्या? बोले अहिल्या, एक पत्थर था आश्रम में, आश्रम का पत्थर यही चरणों की धूल का स्पर्श पाया तो स्त्री बन गया। तो फिर मेरी एक काठ की नाव, जब पत्थर स्त्री बन सकता है तो लकड़ी की नाव है, स्त्री बनने में कितना टाइम लगेगा? और एक ही पत्नी से परेशान हो, दूसरा बाप रे, दूसरे का पालन पोषण मेरे बस की बात नहीं है। और दूसरी बात, ये नाव ही सहारा है हमारा, इसी नाव से 2-4 रुपए मिलते हैं, उसी से काम चलता है। अब आप इसको स्त्री बना देंगे तो आगे कमाई बंद हो जाएगी। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, सुन केवट के बैल प्रेम लपेटे अटपटे, दियसे करना है चिते जाल की लगन। लक्ष्मण जी को सीता जी को देख रहे, क्या बोल रहा है? अरे भाई तुम पार जाना है, क्या इच्छा है? बोले इच्छा है, क्या इच्छा? बोले मैं आपका चरण धुलना चाहता था। भगवान समझ गए, बड़ा चतुर है केवट। जिस चरण को
महाराज जनक जो विदेह है उन्होंने धुला। भगवान का चरण धोने के लिए सबको अवसर थोड़े मिलता है। ब्रह्मा जी ने धुला, धुल करके कमंडल में रखा, वही पदगामिनी गंगा। महाराज जनक को यह अवसर प्राप्त हुआ। केवट ने देखा मौका अच्छा है, हम भी धुल लेते हैं। भगवान ने कहा चलो जो जैसे भी पार उतारो, तुम्हारे अब फंसे हुए हैं, पार लगाना तुम्हीं को है। केवट जो है कठौता में जल लेकर के आता है, भगवान का चरण प्रक्षालन कर रहा है। अति आनंद उमय की अनुरागा, अति आनंद उमा की अनुरागा, चरण सरोज पखारने लागा, चरण सरोज पखारन लागा। परमानंद है केवट। ब्रह्मबोध में स्थिति में उसने सोच रहा है इन चरणों को छूने के लिए बड़े बड़े महात्मा छूने क्या, भगवान के नख को दर्शन पाने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा तपस्वी हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी को बड़े सौभाग्य से कभी एक बार ढूंढने को मिला। महाराज जनक ने कितनी तपस्या की, तब वो जाके सीता जी को प्राप्त किया, तब उस बहाने ढूंढने को मिला। और उन्हीं चरणों को कितनी आसानी से मिल गया ढूंढने के लिए। बड़ा मगन है, कहा था हमारा जन्म सफल हो गया भैया, आए हो जौने चरनिया गति सब तरसत है, वह चरनिया आज हमारे घर बरसत है। मगन है केवट, एकदम खूब धुल रहा है एकदम। भगवान ने कहा हो गया भैया, कितना धुलोगे? अरे बोले बढ़िया से धुलेंगे, जरा सा भी कहीं कुछ लगा नहीं रहना चाहिए। अगर जरा सा भी लगा रह गया तो काठ की नौका है, बिगड़ गई फिर समस्या हो जाएगी। देवता लोग प्रशंसा कर रहे हैं, धन्य है केवट जिन भगवान के चरणों की स्तुति बड़े बड़े वेद मंत्रों से की जाती है। बड़े बड़े ब्राह्मण हो शास्त्री रेखा शास्त्रभा सबून गुण सर्वत सत्वा तीर्थम संगुलम, उन्हीं चरणों को केवट आसानी से धुल रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। चरण प्रक्षालन करके नौका में बिठाया, राम जी ने जानकी जी को नाव में चढ़ाया, लक्ष्मण जी को बिठाया, स्वयं बैठे, उस पार हुए। विचार किया भैया केवट की उतराई बनती है, मजदूरी तो केवट को देना ही पड़ेगा, मजदूरी किसी की नहीं रखनी चाहिए। कारण मजदूरी जो करता है, इतना परिश्रम करके बेचारा काम किया और उसका मजदूरी रखना मतलब समझ जाओ खतरे से खाली नहीं है। वो मजदूरी विनाश का कारण बन जाता है। 100, 200, 500 रुपए लाखों रुपए पर भारी पड़ जाते हैं, इसलिए किसी की मजदूरी रखनी नहीं चाहिए। भगवान भी सोच रहे हैं भैया मजदूरी देनी पड़ेगी, क्या दे, सारा अयोध्या जी में छोड़ दिया था, वनवासी का वेश कुछ है ही नहीं। लक्ष्मण जी की तरफ देखा, लक्ष्मण जी भी खाली क्या दिया जाए? पियही सिया जान निहारी, पियही सिया जान निहारी, पियही सिया जान निहारी, पियही सिया जान
है नहीं, तुरंत निकाला मोती। राम जी मिलो। इसीलिए पत्नी कभी कभी काम आती है गुप्त कार्यों में। पत्नियां जो है अपने पति के पॉकेट से थोड़ा थोड़ा खसकाती रहती है, करना भी चाहिए। कभी वो मौके से काम आ जाता है, रखा रहता है, अचानक जरूरत पड़ गई, पैसा नहीं है तो उन्हीं के पास रखा हुआ काम आ जाता है। जैसे जानकी जी का आज काम आ रहा है, अब मान लो सब दे दिया होता, मुद्रिका भी उतार दी होती, तब क्या देती आज, लेकिन नहीं, मुद्रिका ले आई थी संयोग से। मुद्रिका केवट की तरफ हाथ बढ़ाया, कहे वो कृपाल ले उतराई, 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 केवट चरण गहे आकुलाई, केवट चरण गहे आकुलाई, नाथ आज मया काहन पावा, नाथ आज मैं काहन पावा, कई दोष दुख दारिद दावा, जहि दोष दुख दारिद दावा, कालमय कीन मजूरी आज दिए मन बलि मजूरी, बहुत कालमय दीन मजूरी आज दीन बोले प्रभु क्या नहीं मिला, कुछ बचा ही नहीं, सारी अनंत कोटि जन्मों की जो दरिद्रता थी खत्म हो गई, कुछ बचा तो है। अब ये सब तो बात की बात है, ये बताइए हाँ क्या बात है, आपका काम क्या है? बोले काम क्या है, मेरा तो बहुत सारा काम है, कामों की संख्या थोड़ा है, अनंत कार्य है। बोले अनंत कार्यों में से एक कार्य भी है क्या? तो संसार सागर से आप पार लगाते हैं ना? बोले हाँ लगाता तो हूँ। तो बस मैं भी पार लगाता हूँ, आप भी पार लगाते हैं। अब आप सिद्धांत तो नहीं जानते हैं। मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेता है भगवन, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेता है। मल्लाह कहे मल्लाहों से मल्लाही लेता है भगवान, मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेता है भगवन, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेता है भगवन। मल्लाह कहे मल्लाहों से मल्लाही लेता है भगवान। जो मजदूर होते हैं बोले भैया आज हमारे यहाँ तो कल हम तुम्हारे यहाँ, मजदूरी थोड़े लेते हैं, परस्पर आपस मिल करके काम कर लेते हैं। वैसे मल्लाह कोई मल्लाह किसी मल्लाह से मल्लाही नहीं लिया आज तक। जो आप आप मल्लाह हैं, आप संसार सागर के मल्लाह ठहरे और हम हैं जो है नदी के मल्लाह ठहरे। काम एक है, उसने कुछ चाहिए नहीं लिया, कुछ नहीं। जानकी जी ने मुद्रिका पहनी, सोचते हैं केवट नहीं लेंगे। सोचा बोले जब नहीं लिया तो ठीक है भाई, बोले लेकिन एक चीज चाहिए, अभी दे रहे थे तो ले नहीं रहे थे, अब फिर कहा चाहिए, अब क्या हो गया? बोले चाहिए ये कि फिरती बार मोही जो देवा, फिरती बार मोहि जो देवा,
सोचा वापसी में पता नहीं मुलाकात होगी कि नहीं होगी, लगा दिया कंडीशन। बोले वापस आएंगे जब देंगे तब सब जो भी देंगे। भगवान मुस्कुराए, बोले समझ रहा हूँ तुम्हारा। केवट कहता कि प्रभु आपको जंगल उंगल का पता है नहीं, रास्ता वास्ता तो मैं चलता हूँ, आपको रास्ता वास्ता बता दूंगा, कोई स्थान पे पहुंचा दूंगा तो मैं वापस आ जाऊंगा, क्योंकि हमको ये सब ज्ञान, हम लोग का ये दिन रात काम है, यहाँ से वहाँ जाना डोलना। भगवान ने कहा ठीक है चलो प्रयागराज पहुंचे। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। ओ भारद्वाज मुनि बसहि भगवान के बड़े राग, सामान्य से अधिक प्रेम हो जाए किसी से तो उसको कहते हैं राग। मेरे सामान्य से ज्यादा बोले रे बड़ा राग रखते हैं, मतलब जिसके बिना व्यक्ति रह नहीं पाए उसको क्या बोलते हैं राग। और उस राग से भी आगे अनुराग, और उस अनुराग में एक और उपसर्ग लगाया है अति अनुराग, मतलब भगवान से अत्यंत प्रेम करते हैं भरद्वाज मुनि। पता चला राम जी आ रहे हो, प्रेम मगन तन पुलक शरीरा, परम प्रसन्न, आंखों में अश्रु, शब्द नहीं निकल रहे। अभिनंदन किया, रघुनंदन आसन लिया, बैठाया केवट को, राम जी को, लक्ष्मण को, सीता जी, परम प्रसन्न है महात्मा। बोले सारी तपस्या सफल हो गई। प्रयागराज ऐसे ही नहीं कुंभ लगता है भैया, प्रयागराज की बड़ी महिमा है। राम जी भी प्रयागराज के संगम तट पर संध्या वंदन कर चुके हैं, पूजन कर चुके हैं, इसलिए उसकी महिमा है। राम जी पूछते हैं कि आगे कहाँ जाए। भरद्वाज ने कहा वैसे तो आप सब जानते हैं, क्या आप नहीं जानते? अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं आप ही, समझ भूमंडल भुवनों की सृष्टि करते हैं, फिर भी आप हमारा मान बढ़ा रहे हैं पूछ करके। भक्त का मान कैसे बढ़ाया जाता है कि कोई भगवान से ही सीखिए। जो अपना व्यक्ति होता है उसका महत्व कैसे दिलाया जाता है, ये रामचरित बताता है कैसे उसका महत्व बढ़ाना है। चित्रकूट के लिए भेजा, राम जी जाते हैं चित्रकूट में, कुटिया उटिया बनी, केवट खाई, केवट ने हेल्प सहायता करके कुटिया निर्माण कर दिया, वहां रहने लगे। इधर अयोध्या जी में जब महाराज सुमंत आए वापस, महाराज दशरथ को पता चला कि राम सीता लक्ष्मण के साथ में वन को चले चले। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पुलकित रघुबर विरहा, राम गए सुधाम। राम राम कहते हुए महाराज दशरथ ने प्राण ही त्याग दिया। अब तो अयोध्या अनाथ गुरु जी कुलगुरु वशिष्ठ जी आए, तुरंत बेग से जाने वाले, सूचना देने वाले भेजा, क्योंकि भरत जी मामा के घर थे ननिहाल, वहां भरत जी को बड़े भयानक भयानक स्वप्न आ रहे थे, डरे हुए थे पता नहीं क्या होगा। भगवान का पूजन कर रहे थे, भगवान कुछ अनिष्ट न हो जाए, कुछ अयोध्या में अनहोनी न हो। तब तक तो दूध पहुंच गया, बोला तुरंत वशिष्ठ जी ने कहा था कि कोई समाचार बताना है, सीधा लेकर के आ जाए।
महाराज पहुंचे, तत्काल भरत और शत्रुघ्न को लेकर के श्री अयोध्या जी में प्रवेश किया। तो देखते हैं चारों तरफ उदास, पशु पक्षी सब हो रहे हैं। भरत जी को जो कोई देखता है तो मुख फेर देता है, भरत जी को कोई देख ही नहीं रहा। सब जानते हैं कि भरत नहीं है, भरत के कारण ही राम को वनवास मिला है। राजभवन के द्वार पर आरती सजा करके कोई इंतजार करे। पिताजी स्वरूप से देख लिया, सारी घटना सारा वर्णन कर दिया कि पिताजी नहीं रहे। महाराज बड़ा दुख हुआ, पिताजी नहीं रहे, रोने लगे भरत जी। पिताजी नहीं तो भैया क्या, राम भैया क्या। महाराज जैसे ही कहा कि राम भैया वनवास, भरत बिसरु पितु मनन, सुनत राम बन गवन। भूल गए पिताजी की मृत्यु को, विस्मृत हो गए। वनवास, भैया को वनवास क्यों? माँ के वर्णन कर दिया, बहुत नाराज हुए, बहुत डांटा है कि और कहा यदि मुझे मारना ही था तो गर्भ में ही मार दिया होगा, इतना बड़ा क्यों? बहुत डांटा है। अत्यंत दुखी भरत जी आते हैं, सोचते हैं कि चलो पूरी प्रजा तो मेरे तरफ से मुख मोड़ रही है, माँ कौशल्या से मिलते हैं, उनका क्या विचार है जानते हैं। इधर महाराज शत्रुघ्न जी को मंथरा मिल गई, मंथरा की बड़ी कुटाई हुई, शत्रुघ्न ने घसीट के मारा। वो तो लोगों ने महाराज जी ने छुड़ा दिया, बोले राम भैया को जानते नहीं हो, नाराज हो जाएंगे, बात भी नहीं करेंगे। तो राम जी के कारण मंथरा, ये तो मंथरा को बोले टूट गया, आज खत्म कर दूंगा इसको, इसकी हिम्मत कैसे हुई षड्यंत्र करने की। माँ कौशल्या के पास जाते हैं, माँ कौशल्या चुप चुप निष्प्राण बैठी हुई है। भरत जी कहते हैं, माँ जब कैकेयी ने वनवास मांगा तो आपने रोका क्यों? आप तो बड़ी माँ है, आपका तो अधिकार है, आपको मना करना चाहिए, आपको विरोध करना चाहिए। माँ कुछ चुप है, बोल नहीं। भरत जी कह रहे कहीं ऐसा नहीं कि तुम सोच रही हो कि इस वनवास जाने में हाँ हमारा भी मत नहीं। भरत जी कहते हैं, शपथ पूर्वक कहता हूँ यदि भैया के वनवास जाने में मेरा जरा भी मन हो तो मुझे दुनिया के सारे पाप लग जाएंगे। बहुत शपथ खाया। जो पाप गुरु से विद्या प्राप्त करके बुलाने में होता है, यदि मेरा मन राम के वनवास जाने में हो तो सारा पाप मुझे प्राप्त हो जाएगा। महाराज बस थोड़ा प्रसंग जो है करके रखते हैं। माने कौशल्या माने पकड़ लिया, नहीं बेटा मुझे पता है, मैं जानती हूँ कि मेरा भरत ऐसा नहीं है, तो मैं राम के वियोग में और तुम्हारे पिता के गमन में इतना दुख है मुझे कि मैं बोल नहीं पा रहा, और कोई कारण नहीं। दोनों कुलगुरु वशिष्ठ जी आते हैं, समझाते हैं। भरत जी कहते हैं, भरत जी को समझाया अपने पिता का संस्कार करना है, क्योंकि आपके पिता बड़े धर्मात्मा थे, धर्मात्मा पुण्यात्मा महात्मा, इनका संस्कार उचित व्यवस्थित वैदिक रीति से संपन्न होना चाहिए। महाराज दशरथ का संस्कार करवाया, सभा बुलाई, सभा में भरत जी उपस्थित। कुलगुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, भरत वरदान के रूप में तुम्हें राज्य मिल चुका है, तो अब तुम्हें इस अनाथ अयोध्या का राजा राजपद स्वीकार करना चाहिए और अब कष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जानते हो सुनऊ भरत भावी प्रबल बिलख कहो बिना हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहा। भरत
है, जो होना है होते रहता है। हमने भी बड़ा विचार करके बड़ा कोशिश किया, बढ़िया मुहूर्त रखा, लेकिन यही मंजूर है विधाता को। क्या हुआ? विधना तेरा लेख किसी से समझ आता है, विधना तेरा लेख किसी के समझ न आते हैं। राम सिया युग युग के साथी बन को जाते हैं। राम सिया युग युग के साथी बन को जाते हैं। महाराज विदरा भरत जी ने समझाया, भरत जी ने कहा देखिए मैं राजा हूँ ना, हाँ राजा, तो अब राजा का निर्णय है। क्या निर्णय है? भरत जी ने कहा ये राज्य जिसका है उसी को मिलना चाहिए। मैं जाऊंगा, मेरे साथ सारे अयोध्यावासी चले और भैया को वापस लेकर के मना के लाएंगे। महाराज अयोध्या रथ सजा कर निकल पड़ी। उधर निशाचर को पता चला, देखा भीड़ आ रही, तो उसको संदेह हुआ कहीं ऐसा तो नहीं राम पर आक्रमण करने के लिए भरत जा रहे हो, राजा बन गए हो तो। लेकिन नहीं, ऐसा जब से पता चला तो क्षमा मांगा, गलती हो गई। भरत भैया बड़ी गलती हो गई। सब पहुंचा चित्रकूट के लिए प्रस्थान करते हैं। भरत चले चित्रकूट राम राम को मनाए। भरत चले चित्रकूट राम को मनाने। राम को मनाने अपने भैया को मनाने। राम को मनाने अपने भैया को मनाने। भरत चले चित्रकूट राम राम को ओ भरत चले चित्रकूट राम को मनाने। लक्ष्मण जी ने देखा दूर से बड़ी भीड़ आ रही है, संदेह हो गया। राम जी से कहा लग रहा है अच्छे न दिखते हैं विचार कौशल के नाथ भरत जी के। राम जी ने कहा रे शांत रहो, तुम तो तुरंत ही उखड़ जाते हो। लक्ष्मण भरत मेरा ऐसा नहीं हो सकता है। अगर तुम्हें अभी राज्य चाहिए और भरत को मैं कह दूं कि लक्ष्मण को राजा बना दो तो तुरंत बना देगा। भरत ऐसा है। चर्चा हो रही थी कि अचानक भरत जी प्रकट होते हैं, महाराज साष्टांग में गिर जाते हैं। गिर पड़े, राम जी से मिल नहीं पाए। क्यों गिर पड़े? धरती माता ने सोचा कि गले मिल जाएंगे तो मेरा तो स्पर्श होगा नहीं, और इस समय सृष्टि में भरत जैसा राम का कोई भक्त नहीं है, भरत जैसा राम का कोई प्रेमी नहीं है। उस भरत से मैं भी मिलना चाहती हूँ। पहले ही गिर पड़े। महाराज राम और भरत का मिलाप होता है, दोनों खूब रोते हैं। सारा समाचार हुआ, पिताजी का समाचार हुआ। भगवान ने पुत्रोचित जो कर्म करना था वो किया। चित्रकूट में अब सब रुके हुए हैं। अब विचार विमर्श 8 बजे से होगा। अब चित्रकूट से आगे की कथा 8 बजे से। आरती मैं आरती तेरी गाऊं हे रघुवर अवध बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे रघुवर अवध बिहारी। हे रघुवर कनक बिहारी। हे रघुवर अवध बिहारी। हे रघुवर कनक बिहारी। आरती तेरी गाऊं हे रघुवर अवध बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे रघुवर अवध बिहारी। तब तेरी छवि है मैं उसमें डूबा जाऊं। सुंदर तब तेरी छवि है मैं उसमें डूबा जाऊं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, अग्निदेव आने वाले हैं। हाँ
रघुवर अवध बिहारी संगमात जानकी सोहे लक्ष्मण जी मन को मोहे 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 इतनी सुंदर छवि प्यारी उठ जाती मेरी भोले इतनी सुंदर छवि प्यारी उठ जाते मेरे मोहे हिल मिल कर धुल जाए मेरी अवध बिहारी हिल मिल कर धुल जाए तुम मेरी अवध बिहारी आरती तेरी गाओ हे रघुबर अवध बिहारी मैं आरत तेरी गाऊं हे रघुबर अवध बिहारी रघुबर अवध बिहारी हे रघुबर कनक बिहारी हे रघुबर अवध बिहारी हे रघुबर कनक बिहारी चरणों में शीश झुकाओ हे रघुबर कनक बिहारी चरणों में शीश झुकाओ हे रघुबर अवध बिहारी जब हो तुम मेरे अपने अपनापन कुछ दिखलाओ 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 मैं भटक रहा विषयों से दूर भगाओ मैं भटक रहा विषयों से दूर भगाओ अपना ही मुझे बना लो हे रघुबर बिहारी बना लो तेरी गाओ हे रघुबर अवध बिहारी रघुबर अवध बिहारी हे रघुबर कनक बिहारी हे रघुबर अवध बिहारी हे रघुबर कनक बिहारी चरणों में शीश झुकाओ धर्म का प्राणियों ने विश्व का श्री राम जन्मभूमि की श्री कृष्ण जन्मभूमि की काशी विश्वनाथ की अब पार्वती पतये हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखदः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माँ कस्य दुख भाग भवे हरिओ शांति 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 शांतिर्भवतु। चलिए आरती मंथन करिए। यज्ञ नारायण भगवान का प्राकट्य करिए। जय हो महाराज। क्या विनोद जी विनय जी के द्वारा यज्ञ मंडप में भगवान यज्ञ नारायण का अति शीघ्र ही प्राकट्य होने वाला है। तो आप लोग यहाँ से यज्ञ मंडप की तरफ प्रस्थान करिए। फिर 8 बजे मिलते हैं भगवान के नए कथा प्रसंग के साथ। जय श्री सीताराम। हेलो सभी माताएं बहनें जो भी यज्ञ मंडप में चले, आज आप लोगों का सौभाग्य है कि अग्निदेव बाल स्वरूप में प्रकट होने जा रहे हैं। यह दृश्य आप लोग अवश्य देखें और देखने योग्य है। आप लोग सभी लोग जो है यज्ञ मंडप में चले, लेकिन प्रसाद लेके तब चले। बैठ जाइए यहाँ से प्रसाद